वेलकम डियर स्टूडेंट, वेलकम टू एनसीईआरटी विद राजेश सर। तो एक बार फिर से आपका सब स्वागत है बच्चों इस प्लेटफॉर्म पे। तो हम लोग बच्चों रिलेशन और फंक्शन कर रहे थे। तो रिलेशन में 3 लेक्चर हो गए थे, जिसमें हम लोगों ने क्या किया था, कॉन्सेप्ट्स को डिस्कस किया था और उस रिलेशन क्या होता है उसको दिखाते कैसे हैं। उसके बाद उसका एरो डायग्राम सीखा, फिर डोमेन सीखा, फिर रेंज सीखा, को डोमेन सीखा। ठीक है, इस लेक्चर में हम क्या करेंगे, इस लेक्चर में हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे बेस्ड ऑन रिलेशन। ठीक है, ताकि आपको जो कॉन्सेप्ट्स है वो कैसे अप्लाई होंगे वो आपको ठीक से समझ में आ जाए। ठीक है, तो जो बच्चे पहली बार इस वीडियो के माध्यम से इस चैनल पे जुड़े हैं उनसे मैं यही कहना चाहूँगा कि पहले इसके पहले के जो रिलेशन एंड फंक्शन के वीडियोस हैं उनकी एक प्लेलिस्ट बना दी गई है, वहाँ पे जाएं और वो विजिट करें। साथ ही साथ कुछ और भी टॉपिक आपके क्लास से रिलेटेड अपलोड कर दिए गए हैं, तो आप वहाँ भी जाके विजिट कर सकते हैं और चीज़ों को देख सकते हैं। सबसे अच्छा फ़ायदा ये है कि आपके जितने भी सिलेबस में चीज़ें हैं, जितने भी टॉपिक हैं, वो क्या किया गया है, उनको टॉपिक वाइज जैसे है वैसे ही कॉन्सेप्ट के साथ साथ न्यूमेरिकल बेस्ड जितने भी कॉन्सेप्ट हैं सारे के सारे 1 बाय 1 कराए गए हैं। और सबसे बड़ी बात, इजी और अंडरस्टैंडिंग लैंग्वेज में कराई गई है। और ये मैं उम्मीद करता हूँ कि जब आप उसको देखेंगे तो आपको चीज़ें क्लियर होने लगेंगी। ठीक है, तो यहाँ पे चलिए क्वेश्चन करते हैं, जो कि रिलेशन एंड फंक्शन का सीरीज कौन सा है, 4 है। ठीक है, उससे पहले कुछ बच्चे जो नए जुड़े हैं उनके लिए है कि पेन और पेपर के साथ बैठेंगे। उसका एडवांटेज आपको बाद में मिलेगा, कुछ दिन बाद जब ये आप ट्रेडिशन अपना लेंगे कि पेन और पेपर के साथ बैठेंगे तो आपको इम्प्रूवमेंट दिखेगा। अभी पहले आप क्या करिए कि वीडियो को ऐसे ही मत देखिए। वीडियो को देखने के पहले आप क्या करेंगे कि पेन और पेपर ले लेंगे। जैसे जैसे यहाँ पे इंस्ट्रक्शन ड्यूरिंग कॉन्सेप्ट या न्यूमेरिकल कराते समय दिए जाएंगे वैसे वैसे फॉलो करेंगे तो आप में इम्प्रूवमेंट जरूर होगा, नहीं तो फिर वीडियो को देखने का कोई फायदा नहीं है। ठीक है, और पहले के इसके जो लेक्चर था उसके पहले कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं। ठीक है, तो रिलेशन कुछ नहीं है, वो सबसेट है कार्टेशियन प्रोडक्ट का, ये हमने सीखा था। फिर कार्टेशियन प्रोडक्ट में 2 सेट होते हैं, एक होता है सेट ए, एक होता है सेट बी। तो सेट के जो ए के एलिमेंट होते हैं उनको हम लोग कहते हैं डोमेन। सेट बी के जो एलिमेंट होते हैं उनको बच्चों क्या कहते हैं, को डोमेन। और सेट ए से सेट बी में जो भी नंबर या जो भी एलिमेंट्स मैप्ड होते हैं, यानी कि जो आउटपुट देता है, इस तरह से कह सकते हैं, उसी को हम लोग क्या कहते हैं प्यारे बच्चों, रेंज कहते हैं। फिर लास्ट में मैंने ये बताया था वीडियो के लास्ट में कि जो रेंज है वो कोडोमेन से क्या होता है, छोटा होता है। क्या होता है बच्चों, कोडोमेन से छोटा होता है। एक चीज और नहीं यहाँ पे जान लेते हैं कि कोडोमेन को ही हम लोग बच्चों कहते हैं इमेज। क्या कहते हैं बच्चों, कोडोमेन को ही क्या कहते हैं, इमेज। और कोडोमेन किसको कहते हैं, कोडोमेन हम कहते हैं सेट बी के एलिमेंट्स को। क्या कहते हैं, सेट बी के एलिमेंट्स को, यानी सेट बी के एलिमेंट्स को ही हम कोडोमेन कहते हैं और क्या कहते हैं, इमेज कहते हैं। इसके अलावा सेट ए के एलिमेंट्स को हम लोग कहते हैं प्री इमेज। क्या कहते हैं बच्चों, प्री इमेज। और सेट ए के एलिमेंट्स को ही हम क्या कहते हैं, डोमेन। तो इस क्वेश्चन, यहाँ पे जो क्वेश्चन आपको लिखे हुए दिख रहे होंगे उसमें कुछ क्वेश्चन डोमेन रेंज के हैं, कुछ क्वेश्चन आपके रोस्टर फॉर्म में है। तो रोस्टर फॉर्म बच्चों जिसने नहीं देखा है वो तुरंत जाए चैनल पे, और जो सेट थ्योरी का लेक्चर है प्लेलिस्ट बनी हुई है उसको पक्का देखें, वहां से आपको डेफिनेटली समझ में आएगा, मेरी गारंटी है। तो चलिए आइए क्वेश्चन करना स्टार्ट करते हैं। तो आप देख रहे होंगे क्वेश्चन फर्स्ट क्या लिखा हुआ है प्यारे बच्चों, कि एक रिलेशन डिफाइन किया गया। आर मतलब एक रिलेशन डिफाइन किया गया किस पे, एन के क्या है बच्चों, एन है नेचुरल नंबर। और रिलेशन इस तरह से डिफाइन किया गया है, जब भी रिलेशन होगा वो ऑर्डर्ड पेयर के ही फॉर्म में होगा, क्योंकि कार्टेशियन प्रोडक्ट किस फॉर्म में होता है बच्चों, ऑर्डर्ड पेयर के फॉर्म में। तो कह रहा है कि यक्स वाई इज सच दैट वाई इज इक्वल टू यक्स प्लस 5, और यक्स क्या है, नेचुरल नंबर है, ऐसा नंबर है जो लेस देन क्या है, 4 है। तो अगर हम इसको इस तरह से लिख दें कि यक्स की वैल्यू कितनी है, 1 2 और क्या है बच्चों, 3 है, ऐसे भी लिखा जा सकता है। यक्स भी आपका नेचुरल नंबर है और वाई भी क्या है, नेचुरल नंबर है। ठीक है, अब हमको पता करना है डोमेन एंड रेंज। तो डोमेन और रेंज जब भी हमको बताना होगा बच्चों तो हम क्या करेंगे, सेट ए के एलिमेंट देखेंगे और सेट बी के एलिमेंट। लेकिन यहाँ पे तो सेट दिया नहीं है, तब बच्चों हम कैसे करेंगे, तो हमने एक आइडिया बताया था कि जब भी हम रिलेशन लिख लेंगे, कोई भी रिलेशन है अगर उसको हम रोस्टर फॉर्म में लिख लेंगे तो उस रोस्टर फॉर्म में जब भी हम लिखेंगे रिलेशन को तो ऑर्डर्ड पेयर के फॉर्म में लिखेंगे। ठीक है, किस फॉर्म में लिखेंगे,
ऑर्डर्ड पेयर के फॉर्म में लिखेंगे। और जब हम ऑर्डर्ड पेयर के फॉर्म में लिखेंगे तो जो ऑर्डर्ड पेयर में जो पहला एलिमेंट आएगा वो किसका कहलाएगा, सेट ए का, याद है प्रीवियस वीडियो में बताया था। और जो ऑर्डर्ड पेयर में सेकेंड एलिमेंट आएगा वो किस में जाएगा, बी सेट में जाएगा। तो सेट ए में कौन से आएंगे, ऑर्डर्ड पेयर के रिलेशन में जो फर्स्ट एलिमेंट होंगे, और वही क्या होते हैं, हमारे डोमेन होते हैं। ठीक है बच्चों, क्लियर हो रहा है। फिर उसी तरीके से जो ऑर्डर्ड पेयर में सेकेंड एलिमेंट आएंगे वो किसमें के एलिमेंट होंगे बच्चों, बी के होंगे, यानी किसके होंगे, कोडोमेन हो जाएगा। और इन दोनों की मैपिंग हुई रहेगी तो उससे क्या पता चल जाएगा, रेंज। ऐसे कुछ नहीं समझ में आ रहा है सर, पता नहीं आप क्या बोल रहे हैं ओरली। ठीक है बच्चों, हम समझ रहे हैं, तो इसीलिए हम क्वेश्चन लाए हैं। तो चलिए क्वेश्चन देखते हैं पहला। ठीक है, तो फर्स्ट हम सॉल्व करते हैं। तो आपको क्या करना है बच्चों, सबसे पहले अगर इस तरह से रिलेशन लिखा हुआ होगा तो आप क्या करेंगे कि इसको रोस्टर फॉर्म में लिख लेंगे। क्या करेंगे बच्चों प्यारे हमारे, रोस्टर फॉर्म में लिख लेंगे। चलिए लिखते हैं। तो आर दिखा है, आर पहले ऐसे लिख लेते हैं, यक्स वाई सच दैट वाई इज इक्वल टू यक्स प्लस 5, और यक्स यहाँ पे इनपुट दिया है 1 2 3। ठीक है, देखिए यक्स के बारे में बोला है, वाई के बारे में नहीं बोला है। वाई के बारे में बोला है कि ये एक नेचुरल नंबर है, लेकिन कहाँ तक है ये नहीं बोला है। तो यक्स की वैल्यू तो हमको पता चल गई, और यक्स की वैल्यू यहाँ पे इनपुट का काम कर रही है बच्चों। क्या काम कर रही है, इनपुट का। क्यों, क्योंकि यक्स की वैल्यू हम रखेंगे तो ये वाई की वैल्यू हमारे पास आएगी। तो चलिए देखते हैं। तो हम क्या करते हैं, जब भी ऐसा इक्वेशन फॉर्मेट में आपका रिलेशन दिया हो तो आप क्या करेंगे, इक्वेशन को सेटिस्फाई कराएंगे कंडीशन जो भी दिया है। तो सेटिस्फाई कराने का मतलब है कि आप यहाँ पे दिया है 5 और यक्स की अलग अलग वैल्यू को आप क्या करोगे, रखोगे। तो जब आप यक्स इक्वल टू 1 रखोगे तो बच्चों वाई कितना आ गया 6, यक्स इक्वल टू 2 रखोगे तो वाई कितना आ गया 7, यक्स इक्वल टू 3 रखोगे तो बच्चों वाई कितना आ गया 8। ठीक है, अब क्या करेंगे, अगर रोस्टर फॉर्म में लिखना होगा बच्चों, किस फॉर्म में लिखना होगा, अब इसके आगे जा ही नहीं सकते। क्यों नहीं जा सकते बच्चों, क्योंकि यक्स के ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगाया हुआ है। क्या रिस्ट्रिक्शन लगाया है कि इसको 3 तक ही जाना है। वाई के ऊपर तो रिस्ट्रिक्शन नहीं है, लेकिन यक्स के ऊपर रिस्ट्रिक्शन है। तो हम रोस्टर फॉर्म में अगर लिखेंगे तो बच्चों पहले क्या हमने रखा, 1 रखा तो क्या आ गया 6 आया, फिर क्या रखा 2 रखा तो क्या आ गया 7 आ गया, 3 रखा तो क्या हो गया 8 आ गया। अब अगर हमको डोमेन रेंज बतानी है तो जो मैंने कहा था कि जो आपका रिलेशन को रोस्टर फॉर्म में लिखेंगे, रोस्टर फॉर्म में लिखने के बाद ऑर्डर्ड पेयर जो बनेगा, ऑर्डर्ड पेयर बना है बच्चों यहाँ पे, ऑर्डर्ड पेयर जो बनेगा उसमें जो पहला एलिमेंट होगा वो किस में चला जाएगा, सेट ए में चला जाएगा, यानी वो डोमेन का काम करेगा। और जो दूसरा एलिमेंट होगा वो कोडोमेन में हो जाएगा, और साथ ही साथ वो मैप्ड होगा, यानी कि वो किसका काम करेगा, रेंज का काम करेगा। तो चलिए, तो डोमेन मेरे बच्चों बारे में बताइए तुरंत जल्दी। तो डोमेन क्या होगा, सेट ए में जो एलिमेंट होगा, यानी कि 1 2 और क्या हो जाएगा 3। और बताइए बच्चों रेंज क्या हो जाएगा, रेंज क्या होगा बच्चों बताइए। तो रेंज हो जाएगा 6 7 8। लेकिन बच्चों अगर कोई कोडोमेन हमसे पूछ दे, कोडोमेन से पूछा नहीं बच्चों, मान लीजिए किसी ने पूछ दिया हमसे, तो हम क्या बताएंगे। ठीक है, ये दिमाग में तो क्वेश्चन आना चाहिए। तो हमने क्या कहा कि यक्स और वाई जो है, यानी कि यक्स आपका इनपुट है तो वो किस में जाएगा, सेट ए में, और वाई आपका क्या है, रेंज में चला जाएगा। लेकिन यहाँ पे वाई की वैल्यू बच्चों क्या दिया है, नेचुरल नंबर। तो यानी कि वाई में कौन कौन से नंबर आ सकते हैं, वाई में हमारे नेचुरल नंबर आ सकते हैं, यानी कि कोडोमेन कितना हो जाएगा n। ठीक है, अगर बच्चों को ऐसे नहीं समझ में आया तो चलिए आप ऐसे समझते हैं, एरो डायग्राम से भी समझ लेते हैं। मान लीजिए कह दिया होता आपसे कि एरो डायग्राम इसका बनाइए, तो आप कैसे बनाते हैं। ठीक है, तो चलिए ये हो गया आपका पहला सेट, ये हो गया दूसरा सेट। तो ये हो गया यक्स, ये हो गया वाई। इसमें मात्र आपके पास केवल ओनली कितने एलिमेंट है बच्चों, 3। नेचुरल नंबर है, लेकिन ये रिस्ट्रिक्ट कर दिया है कि 4 के आगे हमको जाना ही नहीं। और इसमें क्या है, इसमें आपके पास बहुत सारे नंबर है, बहुत सारे नंबर है। बड़ा बना लेते हैं, बड़ा बना लेते हैं। चलिए बड़ा बना लेते हैं बच्चों इसको, ताकि आपको क्लियर हो। 1 2 3 4 5 6 7 8, इसी तरीके से आगे भी नंबर है। ठीक है, अब देखिए बच्चों 1 इसमें किसके साथ मैप्ड है, 1 मैप्ड है आपका 6 के साथ, 2 किसके साथ मैप्ड है 7 के साथ, 3 किसके साथ मैप्ड है 8 के साथ। लेकिन इसमें और भी तो एलिमेंट है, तो जो मैप्ड होता है वो आपका क्या होता है, रेंज होता है। लेकिन सेट बी में तो पूरे नेचुरल नंबर आ रहे हैं बच्चों, आपके सेट बी में क्या आ रहा है, पूरा आपका नेचुरल नंबर आ रहा है। तो जब पूरा नेचुरल नंबर आ रहा है तो कोडोमेन क्या हो जाएगा बच्चों, नेचुरल नंबर आ रहा होगा, होगा कि नहीं। यहाँ पे ये y कह रहा है कि नेचुरल नंबर है, यानी इसमें नेचुरल नंबर भरे हैं,
लेकिन इस x की कंडीशन के हिसाब से जो रिलेशन केवल बन रहा है वो केवल 3 ही का बन रहा है, यानी रेंज क्या हो जाएगा 6 7 8 हो जाएगा, और कोडोमेन क्या हो जाएगा आपका पूरा नेचुरल नंबर हो जाएगा। आई होप कुछ कुछ आ रहा होगा आपको, थोड़ा बहुत आ रहा होगा, ठीक है, परेशान मत होइए, अगला क्वेश्चन कराएंगे तो और चीजें क्लियर होंगी, ठीक है। कुछ कुछ समझ में आ रहा है, बहुत अच्छी बात है, ठीक है, आगे चलते हैं। तो आगे सेकंड क्वेश्चन करेंगे। तो सेकंड क्वेश्चन में क्या है कि पढ़ लेते हैं कि दो सेट, इसमें एक सेट दिया है, ठीक है, एक ही सेट दिया है, और इसमें क्या डिफाइन कर दिया है बच्चों, इसमें डिफाइन कर दिया गया है आपका रिलेशन, यानी एक ही सेट पे डिफाइन कर दिया गया है। तो इसका ये मतलब है कि एक सेट से उसी सेट में रिलेशन को डिफाइन किया गया है, ठीक। तो चलिए सॉल्यूशन करते हैं, इससे बच्चों और अंडरस्टैंडिंग क्लियर होगी मुझे उम्मीद है। तो ए इक्वल टू हो जाएगा 1 2 3 4 6 है, और रिलेशन लिख लेते हैं। तो रिलेशन है ए बी सच दैट ए बी बिलोंग्स टू ए, यानी कि ए और बी दोनों, ए किस में दिखा रहा है पहले में सेट में, और बी किस में दिखा रहा है दूसरे सेट में, तो ये दोनों ए में ही होने चाहिए, ए से बाहर नहीं जाने चाहिए। और साथ ही साथ कह रहा है कि बी इज डिविजिबल बाई, बी इज डिविजिबल बाई किससे बच्चों, ए है, ठीक है, वही रिलेशन हमको लेना है, ठीक है। तो देखिए, तो समझते हैं, पहले हम रिलेशन लिखते हैं बच्चों, ठीक है, यानी a की वैल्यू 1 2 3 4 6 तक जाएगी, ठीक है, और b की भी वैल्यू बच्चों कहाँ तक जाएगी, 1 2 3 4 और 6 तक जाएगी। क्यों जाएगी, क्यों जाएगी, क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है कि a और b दोनों किस में बिलोंग कर रहे हैं, a में ही बिलोंग कर रहे हैं, मतलब हमको 6 से ज्यादा नहीं जाना है। अब रिलेशन हमको पढ़ने पे पता चल रहा है कि हमको पहले आपको क्या करना है कि b ऐसा लिखना है बच्चों, b ऐसा लिखना है जो किससे डिवाइड हो जाए, a से डिवाइड हो जाए, यानी कि हमको आर्डर्ड पेयर बच्चों, क्या आर्डर्ड पेयर ऐसा बनाना है जिसमें बाद वाला एलिमेंट पहले वाले एलिमेंट से क्या हो जाए, डिवाइड हो जाए। यही तो कह रहा है, बाद वाला एलिमेंट बच्चों पहले वाले से क्या हो जाए, डिवाइड हो जाए, यही तो कह रहा है। क्यों, क्योंकि b क्या है बाद में है, तो बाद वाला एलिमेंट किससे डिवाइड हो जाए, a से, यानी a क्या है पहला वाला एलिमेंट, और एलिमेंट लेने कहाँ से हैं, यहाँ से लेने हैं ए से, ठीक है। तो चलिए पहले रिलेशन लिखते हैं। तो देखिए, अगर बच्चों हम a1 ले लें, क्या ले लें, a1 ले लें, और b भी 1 ले लें, तो क्या बाद वाला पहले वाले से डिविजिबल है, हाँ भाई डिविजिबल है, ठीक। आगे चलते हैं, अगर a1 ले लें और b2 ले लें, जो कि b इसी में है, अभी भी है, तो क्या बाद वाला पहले वाले से डिविजिबल है, हाँ सर है। फिर चलते हैं, अगर इसी तरह से बच्चे हमारे नंबर आगे बता दिए 1 3 भी है सर, फिर कहेंगे बच्चे ठीक है एक और लिख लीजिए सर जी, फिर कहेंगे कि 1 6 तक लिख लीजिए, सब में ये कंडीशन जो है वो वेरीफाई या वैलिड हो रही है, ठीक है बच्चों, यहाँ से समझ में आ गया। इस वाले जितने भी ऑर्डर्ड पेयर मैंने बनाए हैं, बाद वाले एलिमेंट में पहले वाले एलिमेंट से अगर हम डिवाइड करेंगे तो कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा। क्लियर है बच्चों, समझ में आ रहा है, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, अब आते हैं दो की बारी। अब कैसे मैं रिलेशन लिख रहा हूँ, बहुत बच्चों को कंफ्यूजन होगा ये, तो आपको कुछ नहीं करना है, पहले एक एलिमेंट इसका फिक्स कर लेना है ए का, फिर बी को रोटेट करते जाना है, जैसे b1 रखा, फिर 2 रखा, फिर 3 रखा, 4 रखा, 6 रखा। क्लियर है बच्चों, अब आप क्या करोगे, 2 रखोगे और फिर रोटेट करोगे। तो जैसे ही आपने 2 रखा तो क्या 1 रख पाएंगे आप b की जगह, क्या पहले वाला दूसरे वाले को डिवाइड कर रहा है, नहीं सर, डिवाइड तो कर रहा है बच्चों, 0.5 कर रहा है, लेकिन हमको 0.5 यहाँ पे है, बी के लिए रिस्ट्रिक्शन बोला है ना कि 1 2 3 4 6 ही होना चाहिए, 0.5 है, इसका मतलब इसको नहीं लेना है। क्लियर बच्चों, तो अब आगे बढ़ते हैं, 2 हमने फिक्स कर दिया है, अब क्या लेंगे बच्चों, 2 लेंगे, तो क्या बाद वाला पहले वाले से डिविजिबल है, तो हाँ सर डिविजिबल है, ठीक। आगे बढ़ते हैं, अगर हम 2 फिक्स कर दिए, अगर 3 ले, हमने कहा कि आप पहला a फिक्स कर दीजिए, बाद में b को रोटेट करिए, b को रोटेट कहाँ तक करना है स्टूडेंट्स, 1 2 3 4 6, ठीक है। क्या ये सही है, तो बच्चे कह दिए नहीं सर ये सही नहीं है, तो हम क्या लिख दे बच्चों, बच्चे बोलेंगे 2 और 4 लिख दीजिए, ठीक है, 2 और 6 लिख देते हैं, ये भी वैलिड है, ठीक। अब 2 भी हो गया, 1 भी हो गया, अब किसका नंबर आएगा बच्चों, 3 का नंबर आएगा। तो 3 का नंबर आएगा, तो क्या स्टूडेंट मैं 3 और 1 लिख दूं, क्या ये सही है, तो बच्चे कहेंगे हमारे नहीं सर ये सही नहीं है। तो फिर मैं कहूँगा कि चलिए अच्छा 2 रख देते हैं, क्या अब ये सही है, तो फिर स्टूडेंट्स कहेंगे नहीं सर आप बार बार एक ही चीज क्यों लिख रहे हैं, आप पहले से ही 3 लिख दीजिए, काम हो जाएगा। फिर इसी तरह से स्टूडेंट कहेंगे कि 3 और 6 लिख दीजिए।
अब लगता है मुझे कि पैटर्न आप लोग एकदम ऑब्वियसली इसको पहचान गए होंगे कि आगे कौन सा टर्म लिखना है। तो 4 के साथ करेंगे तो कुछ नहीं बनेगा, ठीक है। तो अब 6 के साथ करेंगे, 4 के साथ करेंगे तो यहाँ तक नहीं बनेगा, 4 बनेगा। 6 के साथ करेंगे बच्चों तो 6 बनेगा। तो ये हमने क्या लिख दिया, रिलेशन लिख दिया। तो जब हमने ये रिलेशन लिख दिया तब अब हमको क्या बताना है, राइट इन रोस्टर फॉर्म। तो ये रोस्टर फॉर्म में हमने लिख दिया। लेकिन अगर इसी में एक्स्ट्रा आपसे पूछ दिया जाएगा प्यारे बच्चों कि इसमें चलिए डोमेन आप बताइए और कोडोमेन बताइए। क्या बताइए बच्चों, डोमेन और कोडोमेन। ये पूछा नहीं है, लेकिन जैसे कोई लोग हमारे यहाँ होते हैं ना पढ़े लिखे, तो कहते हैं चलो अच्छा ये वो क्या करते हैं कि जो चीजें बुक में होती हैं उससे बाहर का ही पूछते हैं, वो सोचते हैं कि बच्चे को नहीं आए तो और अच्छा है। तो कोड, ये तो रोस्टर फॉर्म यानी क्वेश्चन आपका यहीं पे कंप्लीट हो गया, ठीक। लेकिन हम डोमेन, कोडोमेन और रेंज हर क्वेश्चन का बताना आपको कैसे आप बताएंगे ये सीख रहे हैं, ठीक है। तो करते क्या है, डोमेन में क्या होता है बच्चों, हमको कुछ सर करना ही नहीं है। सेट ए में जितने भी एलिमेंट होंगे वही हमारे क्या हो जाएंगे, डोमेन हो जाएंगे। तो सेट ए में कितने एलिमेंट है बच्चों, 1 2 3 4 और क्या है 6 है। तो ये डोमेन हो गया। अब फिर कहेंगे कि कोडोमेन में क्या होता है, तो बच्चे कहेंगे कि आपने सर डिफिनेशन में हमने भी पढ़ा है कि बी में जितने एलिमेंट होते हैं, सेट बी में जितने एलिमेंट होते हैं उन्हीं को क्या कहते हैं, कोडोमेन। तो मैं फिर कहूंगा यहाँ पे तो सेट बी दिया ही नहीं है, तब आप कैसे कोडोमेन निकालोगे। तब फिर एक दो बच्चे जो थोड़े से चालाक होंगे वो कहेंगे अरे सर इसमें जो दोनों सेट है वो एक ही है, यानी ए सेट भी आपका डोमेन का काम करेगा और बी सेट भी क्या है, डोमेन का ही काम करेगा, सॉरी कोडोमेन का ही काम करेगा। यानी कोडोमेन आपका क्या हो जाएगा, 1 2 3 4 और 6। यानी कि इस पर्टिकुलर केस में आपका कोडोमेन और डोमेन क्या हो गया, सेम हो गया। अब आते हैं रेंज पे, ठीक है। तो रेंज पे आएंगे तो अगर आप देखेंगे कि रेंज में क्या होता है, जब आप रिलेशन लिखते हो बच्चों, रिलेशन आप लिखते हो तो उसमें जो मैप्ड फिगर होता है, यानी कि जो आर्डर्ड पेयर में वाई का कोऑर्डिनेट होता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, रेंज। तो रेंज में देखिए क्या आ रहा है, 1 आ रहा है, ठीक है, 2 आ रहा है, 3 आ रहा है, 4 आ रहा है, 6 आ रहा है, यानी सारा कुछ आ रहा है। तो ये बच्चों एक ऐसा एग्जाम्पल है जिसमें आपका डोमेन, कोडोमेन और रेंज क्या आ रहा है, सब का सब क्या आ रहा है, इक्वल आ रहा है। तो आई होप अब कुछ परसेंटेज आपके समझने का बड़ा होगा, ठीक है। एक क्वेश्चन और ट्राई करते हैं और देखते हैं कितना हम समझ पाए हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। तो 3 रीड कर लीजिए बच्चों ताकि रिलेशन मैं लिख सकूं। और अगर जिस बच्चे को इन दोनों एग्जाम्पल से समझ में आ गया है, उसको पता है क्या करना है, वीडियो देखते देखते एक ही चीज बोलते हैं हम, आप क्या करिए, वीडियो को पॉज करिए, उसके बाद सोल्यूशन बनाइए और मैच कराइए हमसे। इससे फायदा किसका होगा, मेरा होगा। नंबर किसका आएगा, आपका आएगा। तो यहाँ पे कह रहा है कि यक्स, जो रिलेशन डिफाइन किया गया है बच्चों, वो डिफाइन किया गया है r इज इक्वल टू एक्स एक्स क्यूब, और x के ऊपर कंडीशन दी गई है कि प्राइम नंबर होना चाहिए, प्राइम नंबर होना चाहिए और कितना होना चाहिए, 10 से कम होना चाहिए, ठीक है। इसमें भी डोमेन, कोडोमेन, रेंज देखेंगे बच्चों, परेशान मत होइएगा, सब कुछ देखा जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, सब कुछ सीखेंगे। तो पहले हम इसको क्या करते हैं, रोस्टर फॉर्म में लिख लेते हैं। कभी भी आपको डोमेन, कोडोमेन निकालना होगा तो आप पहले उसको रोस्टर फॉर्म में ही लिखेंगे, तभी चीजें क्लियर हो पाएंगी, वरना आप नई चीजें सीख पाएंगे रिलेशन और फंक्शन की। तो पहले हमको पता है प्राइम नंबर क्या होता है, 10 से कम, तो 1, फिर 2 है, ठीक है, फिर क्या है 3 है, फिर क्या है 5 है, फिर क्या है 7 है, यानी कि हमको 7 तक जाना है। तो अरे सर ये यक्स इनपुट का काम कर रहा है, यानी किस सेट में आ जाएगा आपके, किस सेट में आ जाएगा, किसमें आ जाएगा स्टूडेंट्स, ये आ जाएगा सेट ए में। अब यहाँ पे देखिए कोई कंडीशन नहीं दिया है कि कहाँ तक एक्स वैरी करेगा, तो हम सपोज कर लेते हैं कि बच्चों वैरी करेगा किसमें, नेचुरल नंबर तक, ठीक है, नेचुरल नंबर तक, और एक्स पे कंडीशन लग गया है। और जो बाद वाले के लिए है, बाद वाले के लिए वाई मान ले रहे हैं, वो भी क्या है, नेचुरल नंबर में है, ठीक है। हम सपोज करके बना रहे हैं क्योंकि कहाँ तक जाएंगे कुछ पता नहीं है, तो नेचुरल नंबर क्या अज्यूम कर लेते हैं। तो रिलेशन में क्या बनेगा बच्चों, अगर हम एक्स की जगह, इसमें ये कंडीशन दे दिया है, ये बाद में लिखा है क्या, यक्स क्यूब, तो इसको ऐसे ही करेंगे। तो अगर आप एक्स की जगह 1 रखेंगे, फिर 1 वाई के लिए आप क्या करोगे, क्यूब करोगे 1 का, तो कितना आएगा, 1 ही आएगा। फिर एक्स की जगह 2 रखोगे, वाई की जगह कितना आ जाएगा, 8। समझ में आ रहा है बच्चों, कुछ नहीं कर रहे हैं, एक्स की जगह क्या रख रहे हैं, 2 रख रहे हैं, ठीक। फिर 3 करेंगे 27, फिर 4 रखेंगे कितना आ जाएगा 64, फिर 5 रखेंगे 125, फिर 7 रखेंगे कितना हो जाएगा बच्चों, 7 रखने पे हमारे पास आ जाएगा, जल्दी से कैलकुलेशन करके देखिए, 343 आ रहा है, ठीक है।
तो ये हो गया आपका रोस्टर फॉर्म में। क्यों इतना ही पे रुक गए सर? क्योंकि यस के ऊपर बच्चों कंडीशन लगाई हुई है। यस के ऊपर कंडीशन ये है कि आपको क्या करना है कि x 10 से प्राइम नंबर कम ही लेना है, लेकिन y के ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाई गई। तो अगर आप डोमेन लिखना चाहोगे बच्चों, अगर आप डोमेन लिखने के लिए कहा जाएगा तो आप क्या वीडियो पॉज करके नहीं लिख सकते? तो बच्चे हमारे कहेंगे सर, कुछ बच्चे तो जरूर कहेंगे कि नहीं सर लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और रेंज के लिए कहा जाए तो रेंज लिख देंगे। तो कुछ बच्चे पॉज करके लिख भी दिए होंगे। जिन बच्चों को नहीं समझ में आ रहा है, चलिए थोड़ा सा और ट्राई करते हैं। तो डोमेन क्या होता है? सेट ए में जितने एलिमेंट आते हैं। अब सेट वगैरह तो यहाँ कुछ दिया नहीं है, ठीक है, और बार बार सर कह रहे हैं आप सेट ए में। तो जब रिलेशन आप लिख लेंगे तो आप क्या करेंगे, जो पहले कोऑर्डिनेट में आएगा ऑर्डर्ड पेयर में, वही आपका क्या हो जाएगा, डोमेन हो जाएगा। डोमेन किस में आ रहा है? एक्स आ रहा है, तो क्या हो जाएगा बच्चों, 1 2 3 5 7, ठीक है। कोडोमेन वाई, यानी दूसरे सेट में जितने भी एलिमेंट आएंगे वो आपके क्या हो जाएंगे, कोडोमेन। और वाई के लिए बच्चों कंडीशन यहाँ पे दिया हुआ है, क्या है, नेचुरल नंबर, यानी सारा का सारा नेचुरल नंबर किस में आ जाएगा, कोडोमेन। ये हो गया। और रेंज के लिए एकदम आसान है, बस ये देख लीजिए कि इसके बाद क्या लिखा हुआ है, वही आपका रेंज हो जाएगा। तो बच्चों बताइए, 1 हो गया, 8 हो गया, 27 हो गया, 64 हो गया, 125 हो गया, 343 हो गया। इसके आगे जाएंगे ही नहीं क्योंकि मैप ही नहीं है। अगर इस लास्ट क्वेश्चन में अगर आपसे कहा जाए कि एरो डायग्राम बना के दे दीजिए, कोई टीचर हमसे कहे, तो हम दिखा नहीं पाएंगे, दिखा देंगे। कैसे दिखाएंगे, 1 2 3 5 7, और इसमें पूरा लिखेंगे बच्चों, 1 2 3 डॉट 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 पूरा, 8 फिर डॉट 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 पूरा, फिर 27 डॉट डॉट, फिर 64। अब 1 किससे मैप होगा, 1 से, 2 किससे मैप होगा, 8 से, 3 किससे मैप होगा, 27 से, 5 किससे मैप होगा आपका, 5 किससे मैप, 4 लेना ही नहीं है तो यहाँ पर बस लिख लेना है, ठीक है। तो 5 किससे मैप हो जाएगा, 125 से, वो बियॉन्ड चला जाएगा, आप वैसे ही दिखा दीजिएगा तो कोई प्रॉब्लम। एरो डायग्राम से भी आप डोमेन को डोमेन आप लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अब आपको फिर भी जिसे नहीं समझ में आ रहा है, मेरे कहने पे एक बार वीडियो फिर से देखें, और इस वीडियो को देखने से पहले वो क्या करें, इसके पहले वाला जो वीडियो का जो कॉन्सेप्ट है पहले वो देखें, क्योंकि कॉन्सेप्ट ही नहीं समझ में आएगा तो आप कितना क्वेश्चन लगा लेंगे आपको नहीं आएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट लेक्चर में, यहाँ पे आपका 2 लेक्चर में रिलेशन पूरी तरह से कंप्लीट हो गया विद कॉन्सेप्ट एंड न्यूमेरिकल। अगर कुछ रह जाएगा तो बताइएगा, उसको भी कर दिया जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। नेक्स्ट लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे फंक्शन। तब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।